चलो दोस्तों, आज की क्लास अपन लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो, अभी थोड़ा आप समझना, आज का सफ़र शुरू करते हैं। देखिए कि भाई कितने सवाल हम लोगों ने कर लिए थे। कोडिंग डिकोडिंग की अपन ने 2 क्लासेस कर ली है अभी तक, और 2 क्लासेस में हमने क्या सीखा है और आगे आज की क्लास में अपन लोग क्या सीखने वाले हैं, उन चीज़ों को अपन लोग थोड़ा सा सेपरेट कर लेंगे कि भाई क्या क्या किस तरीके से चेंजेस होते हैं, किस तरीके के सवाल बनते हैं, और एग्ज़ाम में किस तरीके के सवाल, और एग्ज़ाम जो आपका एग्ज़ामिनर है वो किस तरीके से सोचता है चीज़ों को, देखना समझता। अब यहाँ समझना भाई, इसके अंदर क्या है भाई, यहाँ पे हो गया कि सर आपने क्या किया था कि जब भी इस सवाल को सोल्व करना है मुझे, यदि किंग को क्या लिखा जाता है, PRMT लिखा जाता है, तो RAIL को क्या लिखोगे, ये मेरे को बताना है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सिंपल सा बताया था, आपने क्या करना है कि भाई प्लेस वैल्यूज़ लिख लेते हैं और उनको अपन सवाल को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया भाई, प्लेस वैल्यूज़ लिख लिए मैंने। 11 हो गया, 9 हो गया, 14 हो गया, 7 हो गया। ये कितने 16 पे आता है, और R 18 पे आ गया, और ये कितने पे आ गया 13 पे, और ये 20 पे। अब यहाँ जब मैं सोचने के लिए गया कि सर आपने क्या क्या अप्रोच बताई थी हम लोगों को सवाल सोल्व करने के लिए, सबसे पहले भाई क्या सोचना है, फॉरवर्ड में सोचना है। फॉरवर्ड में सोचना मतलब सीधा सीधा कोई रिलेशन मेरे को मिल जाए तो वो सोचना है। 11 से 16 हो गया, 5 का अंतर, 9 और 8, 9 का अंतर हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पे 14, 1 का अंतर। तो कोई ऐसी कोई बन नहीं रहा है सही ढंग से, कोई ऐसी कोई सीरीज़ भी नहीं बन रही है, सही ढंग से बैठ नहीं रहा है, तो फॉरवर्ड तो इसके अंदर नहीं है। सबसे पहले क्या सोचा भाई, फॉरवर्ड कुछ हो तो नहीं हो रहा है। फिर रिवर्स में सोचूं तो लास्ट वाले, जो फर्स्ट वाले का इस लास्ट वाले के साथ में कोई रिलेशन है क्या, 9 का अंतर है। फिर इस I का M के साथ में देखा तो यहाँ पे कितना हो गया 4 का, तो ऐसा भी कोई नहीं बैठ रहा। तो भाई रिवर्स वाला पैटर्न भी मेरा नहीं बैठ रहा भाई, इसका इसके साथ में इस तरीके से भी कुछ नहीं बैठ रहा है। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि भाई यहाँ पे सर सोचा कि मैंने रिवर्स है, उसका भी कुछ नहीं हो रहा है। फिर आपने क्या सिखाया कि अब क्या सोचो, इसके अंदर क्रॉस में सोच लो भाई, 2-2 के पेयर बना लो और उसमें क्रॉस में सोच लो। 11 का 18 हो गया भाई, 9 का अंतर, 9 का 16 हो गया, नहीं बैठ पा रहा यहाँ पे। 2-2 में तो नहीं है। जब 2-2 में क्रॉस पैटर्न नहीं लग रहा है तो 3 में ट्राई कर लो। अरे भाई हुआ क्या था, पहले 2 में देखा, फिर उसके बाद 3 में ट्राई कर लो। तो 3 में ट्राई किया तो भाई इस तरीके से यहाँ पे 11, 13, 14, 16, 2 का, ये यहाँ पे 2 का, फिर यहाँ पे देखना भाई 9 और 9 18। तो इस तरीके से मेरा क्या बैठ रहा है, अभी क्रॉस में भी नहीं सोच पा रहा हूँ। तो सर जी अभी ऐसा क्या है, ना तो फॉरवर्ड हो पाया, ना रिवर्स हो पाया, ना क्रॉस हो पाया। फिर उसके बाद में कल अपन ने एक टाइप और डिस्कस किया था भाई, पहले टाइप कैसे थे, सीधा सीधा रिलेशन, दूसरे में रिवर्स रिलेशन हो जाते थे, और तीसरे टाइप के सवालों में क्रॉस के अंदर कुछ ना कुछ देखने को, भाई 2 के पेयर में, 3 के पेयर में, ठीक है ना, स्टार्टिंग के 2 बीच में कुछ क्रॉस में बन जाते थे। तो वो सवाल हम लोगों ने देख लिए थे काफ़ी सारे। तो भी क्रॉस में भी कुछ नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद में देखना भाई, कल जो अपना 4th टाइप था, 4th टाइप में अपन लोग किस चीज़ की डिस्कस कर रहे थे कि वहाँ पे भाई अक्षरों की हेरा फेरी हो गई होगी कहीं ना कहीं। जैसे अक्षर लिखे हुए हैं उनकी हेरा फेरी होगी, तो भाई के वगैरह है तो यहाँ कहीं लिखा हुआ है तो वो भी यहाँ पे नहीं है। कि भाई यहाँ पे क्या हो रखा था कल अपन ने, जो कि पोजीशन से बेस्ड जो सवाल थे, भाई पोजीशन बेस्ड सवाल थे, तो वो पोजीशन भी चेंज नहीं हो रही है, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं हो रहा है। तो सर जी इसमें हो क्या रहा है, वो चीज़ों को देखते हैं अपन लोग। तो भाई ये हो गया। तो अब 5वां टाइप हमारे पास में आ गया भाई। 4 टाइप से सवाल बनते थे, तो इसमें तो वो चारों टाइप ही नहीं लग रहे हैं। तो किस तरीके का सवाल है, तो 5th टाइप का सवाल अपने बनते हैं भाई। 5वां अप्रोच क्या अपना सकता है भाई एग्जामिनर, कपड़ा किधर है, 1 मिनट, थोड़ा कपड़ा। तो 5वीं अप्रोच कौन सी अपना सकता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पे देखा तो क्या लिख रखा है, के का उल्टा कौन होता है, पी होता है, आई का उल्टा कौन होता है, आर होता है। तो मतलब क्या है, अपोजिट लेटर सोच रहा है। क्या चल रहा है, किस तरीके की अप्रोच है इसकी, ये अपोजिट लेटर के बारे में सोच रहा है ना, कि इसमें अपोजिट लेटर्स लिखे हुए हैं सर जी। तो यहाँ पे मैंने देखा कि भाई 5th टाइप में किस तरीके सोच सकता है। तो नंबरिंग यहाँ पे लिखने की मेरे को जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, नंबरिंग से मेरा काम नहीं चल रहा है, सीधी सी बात है। इसने क्या लिख रखा है, अपोजिट लेटर्स लिख रखे हैं। अपोजिट भी किस तरीके से, के का उल्टा पी, आई इंडियन रेलवे में आता है। देखो दोस्तों, अपोजिट लेटर्स, प्लेस वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को जब अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ जो चैप्टर मैंने चालू किया था, उसमें जो पहली क्लास तो सिलेबस की है, दूसरी क्लास के अंदर पूरे याद करने के तरीके मैंने बता रखे हैं।
इस चैप्टर को देखने से पहले एक बार इनको आप उन चीज़ों को याद करके आओगे ना, याद करने का पूरा तरीका है, मेथड है, मैंने ट्रिक बता रखी है, तो किस तरीके से याद कर सकते हैं वहाँ पे। तो आपको 2nd नंबर क्लास देखनी है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का पार्ट 1 जो है उसको देखोगे तब ये समझ में आएंगी सारी चीज़ें कि भाई किस तरीके से जल्दी सवालों को कर सकते हैं। अब देखो जो बच्चे उस क्लास को देख लेंगे उसको ये समझ में आ जाएगा, भाई यहाँ पे कपिल में आता है तो के का उल्टा पी हो गया, आई का उल्टा आर इंडियन रेलवे में आता है, मन की बात में आता है, गणेश टेम्पल में आता है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। भाई सर ये अपोजिट तो लिखे हुए हैं, तो आई आर का उल्टा कौन हो गया, इंडियन रेलवे में आता है, आज़ाद में आता है, इंडियन रेलवे में आता है, और ये लव में आता है, एल का उल्टा ओ का उल्टा एल, तो ये क्या हो गया IZRO, इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। देखो दोस्तों फिर से यहाँ समझना, ये देखो H का उल्टा लिख रखा है S, हंसी में आता है, आज़ाद में आता है, मन की बात में आता है, दूध वाले में आता है ना। ये मैं क्या बोल रहा हूँ चीज़ें बेटा उसी से समझ में आएगी आपको दोस्तों, जब आप वो क्लास देखोगे पीछे की कि दूध वाला, मन की बात, आज़ाद, हंसी, ये चीज़ें क्या है ना। तो ये चीज़ वो क्लास आप देखोगे तो मैंने याद करने के तरीके बता रखे हैं, तो वहीं से आपको पता चलेगा, ठीक है। अब यहाँ समझना भाई इसमें भी क्या लिखना है मेरे को, अपोजिट तो लिखना है और उसी के नीचे ही अपोजिट लिखे हुए हैं, तो कुछ में चेंजेस किए नहीं है। तो H का उल्टा कौन हो गया, S हो गया, इंडियन रेलवे में आता है, लव में आता है, कपिल में आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा HROP, इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। फिर S का उल्टा लिख दिया, I का उल्टा लिख दिया, L का उल्टा लिख दिया, K का उल्टा लिख दिया है। यहाँ आगे समझना, देखो क्या है, किंग है, किंग को क्या लिख रखा है इसने, भाई इस चीज़ में इसने चेंजेस किया है ना। अपोजिट लेटर वाले अपन देख रहे हैं तो इसमें अपोजिट कहाँ लिखा हुआ है देख लेते हैं पहले, डायरेक्ट सीधा तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन के का उल्टा पी यहाँ लिख रखा है, जी का उल्टा टी लिख रखा है, आई का उल्टा इंडियन रेलवे में आता है, मन की बात में आता है। तो मेरे को भी क्या करना है, इनके अपोजिट यहीं लिखने, इसका अपोजिट यहाँ, ए का उल्टा यहाँ, इसका उल्टा यहाँ पे। तो आई का उल्टा कौन हो गया, इंडियन रेलवे में आता है, ये लव में आता है, आज़ाद में आता है, आई का उल्टा क्या हो गया, आर हो गया, तो ORZI इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से क्या किया है भाई, सीधे सीधे अपोजिट लिखे हुए थे, फिर इसने अपोजिट के अंदर ही क्या कर दिया है भाई, उसको रिवर्स पैटर्न में चला गया है ना। इसने क्या कर दिया है, रिवर्स पैटर्न के हिसाब से इसने अपोजिट लेटर्स लिखे हुए हैं। फिर देखो और किस तरीके के सवाल बन जाते हैं भाई, अपोजिट लेटर से संबंधित, भाई उनके विपरीत अक्षर लिखे हुए हैं, विपरीत अक्षरों से संबंधित और सवाल किस तरीके से बन जाएंगे, फाइंड ओड वन आउट, इनमें से जो अलग है वो छांटिए, ठीक है ना, विषम छांटिए। अलग किस तरीके से है यहाँ देखना भाई, के और पी, H और S, तो मेरे को देखने से पता चल गया कि एक दूसरे के अपोजिट लेटर लिखे हुए हैं, है ना। कपिल में आता है तो K और P एक दूसरे के अपोजिट हैं, S और H एक दूसरे के अपोजिट हैं, गणेश टेम्पल में आता है, कैंडी क्रैक्स में आता है, तो ये वाली चीज़ क्या होगी। लेकिन यहाँ पे देखना K का उल्टा C है, इसमें कोई रिलेशन है नहीं, तो बाकी सब तो क्या हो रखे हैं भाई, एक दूसरे के अपोजिट लेटर का क्या साथ में क्या बना रखा है, ग्रुप बना रखा है और वहाँ पे लिखे हुए हैं, जबकि K और C क्या हो गया, इसमें अलग हो गया। तो ये किसी ना किसी तरीके से ये चार तो एक समान है और ये क्या हो गया, इसमें से अलग हो गया। तो ये आंसर अपने को अलग ही छांटना था। फाइंड ओड वन आउट का मतलब क्या हो गया, विषम छांटो, तो विषम कौन है इसमें से, ये अलग है। क्लियर हुई है आपको बात, तीनों सवाल समझ में आए होंगे। ठीक है, अपन 5th जो अपनी अप्रोच है ना, किस तरीके से एग्जाम में और सवाल बनते हैं, तो अपोजिट लेटर से रिलेटेड जो सवाल बनते हैं वो ये हमारी ये अप्रोच भाई किस तरीके के सवालों को वो बनाएगा। ठीक है, यहाँ समझना आगे। और ये वाला जो सवाल है 23 सवाल है, इसको देखो किस तरीके से क्या कर रखा है इसमें भाई। इसको सोचूं, के का उल्टा कौन होता है, के का उल्टा पी होता है, आई का उल्टा कौन होता है, आर होता है, टी का उल्टा कौन हो गया, गणेश टेम्पल में आता है, ये लव में आता है, वी इसका उल्टा होता है, ये कौन सा आता है, हंसी में आता है, एच इसका उल्टा होता है। तो दोस्तों यहाँ देखना, चीज़ें तो वही लिखी हुई है, चीज़ें तो क्या लिखी हुई है, वही लिखी हुई है जो यहाँ पे ऊपर लिखी हुई थी, लेकिन इनको इसने क्या कर दिया है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में इनको क्या कर दिया है, इसने व्यवस्थित कर दिया है। देखना दोस्तों भाई, जी भी है, एच भी है, पी भी है, आर भी है, वी है, सारे हैं, लेकिन इनको क्या कर दिया, ऐसा डायरेक्ट ना लिख करके भाई, इनके एक दूसरे के जो अपोजिट थे उसको डायरेक्ट ना लिख करके इसने क्या कर दिया है, इनके अपोजिट ही लिखे हुए हैं, लेकिन उसको क्या कर दिया, अपोजिट को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया। भाई इसको देखो सवाल किस तरीके का है, यदि इसको ये लिखा जाता है, MILD को NORW लिखा जाता है, तो बताओ METL को क्या लिखोगे, सवाल इस तरीके का है। तो इसमें मेरे को अप्रोच पता चल गई। थोड़ा सा और पहचानने का क्या, दूसरे से और हिंट ले लो। M का उल्टा कौन होता है, मन की बात में आता है, इंडियन रेलवे में आता है, लव में आता है और ये दूध वाले में आता है। लिखे हुए तो यही अक्षर है, लेकिन इनको भी इसने क्या कर दिया है, अंग्रेजी वर्णमाला अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। देखिए पहले N आ गया, फिर O आता है, फिर R आता है, फिर W आता है। ABCD में जिस तरीके से अक्षर आते हैं उस तरीके से उसने अरेंज कर दिया है। और पूछा हुआ है
METAL को क्या कहेंगे, तो अपन भी इसको क्या कर लेंगे भाई, सीधी सी बात है, M का उल्टा N मन की बात में आता है, लव में आता है, T का उल्टा गणेश टेम्पल, A का आज़ाद में आता है, लव में आता है। अब इन्हीं को ही मुझे क्या कर देना है, यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जैसे इसको व्यवस्थित करके और लेफ्ट टू राइट लिख देना है। तो यहाँ समझना, इसमें सबसे पहले कौन आ जाएगा कि सर G आएगा, G के बाद में कौन आ जाएगा, N आ जाएगा, G के बाद में कौन आ गया, N आ गया, N के बाद कौन आ जाएगा, O आ जाएगा, O के बाद में कौन आएगा, V आ जाएगा, और लास्ट में कौन आ जाएगा, Z आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अरे क्लियर हुई बात। लिखे हुए तो अपोजिट ही लेटर थे, एक तो सीधे सीधे अपोजिट लिख दिए थे, ठीक है, फिर क्रॉस के अंदर अपोजिट लिख दिए थे, फिर यहाँ पे इस तरीके का सवाल बन सकता है, या फिर और क्या अप्रोच अपना सकता है एग्जामिनर, है तो अपोजिट लेकिन उनको अरेंज करके लिख दिया है। भाई आपको डायरेक्ट इसमें देखोगे तो कोई रिलेशन मिल नहीं पाएगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाया तो मेरे को इस तरीके के सवाल भी देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट जो सवाल है, इसके अंदर इसने क्या अप्रोच अपना रखी है, यहाँ समझना। O को Z लिख रखा है, इसको इस तरीके से सोचूं, अपोजिट में सोचूं, ये 15 का क्या बना दिया इसने, 26 बना दिया है, तो वो वाली अप्रोच भी नहीं है, ठीक है। 18 का 25 कर दिया है, ठीक है, ये वो वाली भी नहीं है, 1 है 24 है, तो ये भी नहीं है। फिर उसके बाद में भाई डायरेक्ट फॉरवर्ड भी सोचूं तो भी नहीं है। फिर उसके बाद में क्या सोचा मैंने, रिवर्स में सोचा, तो इसका और इनमें भी कोई रिलेशन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। फिर उसके बाद में क्या सोचा, तीसरी अप्रोच क्या अपनाता हूँ, क्रॉस में सोचूं, भाई वो भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और ये अपोजिट वाले जो चल रहे हैं मेरे सवाल, उस पर बेस सवाल चल रहे हैं, तो अपोजिट में भी सोचा तो भी अपोजिट लेटर तो कहीं ना कहीं इसको ये लिखा जाता है, एप्पल को ये लिखा जाता है, तो बताइए ग्रेप को क्या लिखेंगे। भाई सवाल किस तरीके का है, इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो बताइए इसको क्या लिखेंगे, वो मेरे को आंसर देना है। तो यहाँ समझना, देखो इस सवाल के अंदर क्या अपना रहा है। देखो दोस्तों, इसको एक बार अपन किस तरीके से देखते हैं कि भाई मेरे से पूछा हुआ क्या है, GRAPE। तो दोस्तों यहाँ समझना, इसमें वही लेटर लिखे हुए हैं, इसमें सारे के सारे वही लेटर लिखे हुए हैं जो कहीं ना कहीं इनमें यूज हो रखे हैं। भाई यहाँ पे मेरा ध्यान गया तो इसमें वही वाले सारे के सारे लेटर मिल जाएंगे। G भी मिल गया मेरे को, G यहाँ पे भी है, फिर R भी मिल गया है मेरे को, ये रहा R भी है, A भी है, P भी है, E भी है, ठीक है ना। तो सारे लेटर हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो मतलब जो इनको जो चेंजेस कर रहा है तो वही वाला, मतलब क्या हो गया, ये सवाल किस तरीके का, G को अगर T लिखता है तो मैं भी क्या लिख दूंगा, इस G को T लिख दिया, R को इसने Y लिखा है तो मैंने भी R को Y लिख दिया, A को X लिखता है तो यहाँ पे लिख दिया। ये वेरीफाई कहाँ से होगी ये चीज़, देखो A को X ही लिख रहा है, A को X ही लिख रहा है, ठीक है। P को क्या लिखता है, S ही लिखता है वो हमेशा, तो P को S लिखता है। E को U लिख रहा है, देखो E को U यहाँ पे भी लिख रहा है, यहाँ पे भी, तो दोनों जगह पे मैंने वेरीफाई कर लिया कि ये सवाल किस तरीके का बन गया। भाई यहाँ जैसे E और U में जो रिलेशन है, देखो P को S में लिख रहा है, A को X में लिख रहा है, A को X में लिख रहा है, ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ें मेरे को क्या मिल गई, यहाँ से मेरे को हिंट मिल गई। तो ये सवाल किस तरीके का बन गया, थोड़ा सा इसको थोड़ा अलग में नोट डाल के लिख लेना। नोट डाल के तो क्या लिखो, लिख देना ये कॉमन कोडिंग का सवाल बन गया, ठीक है दोस्तों। ये किस तरीके का सवाल बन गया, आपका कॉमन कोडिंग से रिलेटेड सवाल बन गया। कॉमन कोडिंग से मतलब क्या हो गया, भी जो लेटर जो लिखे हुए हैं उनका ही सेम टू सेम, भाई इन्हीं में से ही, जो ऊपर जो लिखे हुए थे इन्हीं में से ही क्या देर पूछ रखा है आपको, तो इसमें जो जिन को जो लिख रखा है, तो इस तरीके से भी क्या बन गया आपका, ये कॉमन कोडिंग का सवाल बन गया है। क्लियर है। तो आपको मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया होगा पांचवा पैटर्न, पांचवी अप्रोच क्या रहेगी एग्जामिनर की, पांचवा किस तरीके के सवाल बन सकते हैं। फिफ्थ टाइप मेरा कौन सा होता है कि भी पोजीशन पे बेस्ड सवाल बन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। पिछली जो मैंने 4 टाइप आप लोगों को करवाई थी, दोनों क्लासेस के अंदर क्लियर हो चुकी थी। आज की क्लास में अपन 5वीं टाइप देख रहे हैं। और दोस्तों कल देखना थोड़ा सा एक चेंजेस हो गया था, वो सिली मिस्टेक थी, मैंने बोलने में सही बोला है लेकिन बोर्ड पे लिखते वक्त कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। उसमें शायद कौन सा था, मेरे हिसाब से टेम्पल था, है ना। इस तरीके से कुछ एक चल रहा था आपका, यहाँ पे प्लस का 10 चल रहा था, प्लस का 9 चल रहा था, प्लस के 8 चल रहे थे, प्लस के 7 और प्लस के 6, इस तरीके का कुछ चल रहा था, है ना। आगे भी था एक, तो प्लस का 5 चल रहा होगा, जो भी चल रहा था आपके पास में। लेकिन यहाँ पे क्या करना था, अपने को इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी थी भाई, है ना। ये 20 हो गया था, ये 5 आ गया था, तो 5 और 9 ऐड करना था, जबकि मैंने यहाँ ऊपर 9 लिख लिए थे, 9 और 9 18 कर दिया था, ठीक है। तो वो लिखने के अंदर बोलते वक्त तो मैंने आंसर सही बोल रखा है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन लिखने में क्या है, 9 और 5 को क्या लिखना था, 14 लिखना था, और 14 की जगह पे यहाँ पे क्या लिखना था, n लिखना था। n की जगह पे वहाँ पे क्या लिख गया है, r लिख गया है, तो उसको आप करेक्ट कर लें, ठीक है। एक सवाल था उसमें, मैं देख लेता हूँ सवाल कौन सा दिया था, सवाल को देख लेता हूँ एक बार अगर मेरे पास अवेलेबल है तो। हाँ ऐसा ही था, टेम्पल को क्या लिखा जाएगा, है ना। इस टेम्पल को क्या लिखा जाएगा, तो टेम्पल को लिखने के लिए क्या था भाई, यही चीज़ें थी,
टेम्पल के लिए ही था, तो यहाँ पे 30 आ गया था। फिर उसके बाद में यहाँ पे मैंने 18 लिख दिया था। इस 18 की जगह पे क्या है n, मतलब 14 आएगा। नहीं 9 और 5 ऐड करना था तो कितना आएगा 14 आएगा, तो यहाँ पे n कर लेना 14 नंबर पे। क्लियर है? तो बोलते वक्त मैंने सही बोल रखा, आंसर आप लोगों ने मैच किए होंगे क्योंकि मैंने होमवर्क में दिए थे, तो आंसर तो सही बोला हुआ है, लिखते वक्त थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, थोड़ा सा आप देख लिया करो भाई, पैटर्न आपको समझ में आएगा। आप लिखते वक्त कुछ ना कुछ अक्सर इधर उधर हो जाते हैं, उनको देख लिया करो। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस के अंदर तो ये चीज़ें पता चल जाती है, लेकिन यहाँ पे बोर्ड पे तो कैमरे के सामने तो कैमरा तो बोलता नहीं है। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा आप ध्यान रखें। क्लियर है? तो दोस्तों आप इनको नोट कर लीजिए। आज के समय पोजीशन बेस्ड सवाल, वो अपोजिट के रिलेटेड जो सवाल थे वो हमने देख लिए हैं। फिर कॉमन कोडिंग से रिलेटेड जो कोई सवाल बनता है तो वो इस तरीके से बनेगा। तो GRAPE को क्या लिखा जाएगा, TYXSU लिखा जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं मिलता हूँ आपको, नेक्स्ट टाइप के सवाल किस तरीके के बनते हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, कुछ सवालों को और देखते हैं अपन लोग। पहले देखो आप लोग इनको करने की क्या ट्राई कर लो भाई, अपना दिमाग आप लगा लो कि भाई इसमें किस तरीके की चीज़ें हैं, है ना। तो ताकि क्या है कि आप लोगों को वापस माइंड चलेगा कि भाई इतना सोचने के बाद हमारे पास में और क्या सोचना पड़ सकता है। तो 6 टाइप है मेरे पास में। अगले 5 टाइप के सवाल अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसमें अब 6ठा टाइप आपके पास में ये आता है। कौन सा आता है देखिए भाई, 6ठे टाइप में यार एक तो वायर, देखिए 6 टाइप मेरे को डिस्कस करना है। 6 टाइप में क्या है यहाँ समझना कि भाई इसके अंदर भाई क्या दे रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर ये किस तरीके से देखो अप्रोच, इलॉजिकल पैटर्न का मतलब क्या हो गया, इलॉजिकल सवाल बनते हैं, इलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं। अब दोस्तों इनमें थोड़ा ध्यान देना आप लोग कि भाई ये जो सवाल जो यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हुए हैं ना, आप लोगों को फेसबुक पे व्हाट्सएप पे जो ये सवाल आते हैं ना, वो इलॉजिकल पैटर्न पे होते हैं। आप लोग उलझ जाते हो, इसका आंसर दो तो जाने, ये करें तो जाने, तो उनके बहकावे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, हाँ कुछ ठीक है, इनमें से कुछ एक सवाल हैं जो क्या इलॉजिकल पैटर्न के एग्जाम में भी आ जाते हैं। जैसे कि ये वाला सवाल है, अब ये वाला सवाल है एग्जाम के अंदर, ये SSC के अंदर ये आए हुए हैं, काफ़ी बार आया और घूम फिर के एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के जो सवाल हैं ये इलॉजिकल पैटर्न पे होते हैं। तो एग्जाम में सारे क्वेश्चन करने वाले भी नहीं होते हैं। कई बार क्या हो जाता है, इलॉजिकल पैटर्न आ जाता है और आप सोच सोच के परेशान हो जाते हो कि सवाल हो ही नहीं रहा। तो दोस्तों ऐसे सवालों के साथ में ऐसे ना तो इनके साथ दिल लगाना है कि क्या है क्या नहीं है, दिमाग में आ गया क्लिक हो जाता है। अपने सारे के सारे पैटर्न जो बोला है लॉजिकली सोचो, हर तरीके से लॉजिकली सोचो। अगर उसके बाद भी नहीं बैठ रहा है तो फिर आप क्या कर सकते हो, इलॉजिकली किस तरीके के बन सकते हैं वो आप सोच सकते हो। अब यहाँ समझना, देखो भाई इसके अंदर क्या कर रखा है, देखना दोस्तों बता देता हूँ मैं आप लोगों को। भाई इसने क्या लिख रखा है, देखो इसमें लिख रखा है, इसने ईस्ट को क्या लिख रखा है, इसने ईस्ट लिखा हुआ है ना, EAST ईस्ट लिखा हुआ है, और यहाँ पे WEST वेस्ट लिखा हुआ है ना, ईस्ट वेस्ट। भाई पूर्व और पश्चिम, ये पूर्व और पश्चिमी दिशाओं के नाम लिख रखे हैं। और यहाँ क्या लिख रखा है, ये नॉर्थ लिख रखा है। तो आगे क्या आने वाला है, यहाँ पे पूछ रखा है भी क्या आने वाला है, तो साउथ आने वाला है। साउथ किससे बनेगा, इससे तो इससे नहीं, SOUTH। तो ये क्या बन जाएगा इसका आंसर, तो दिशाओं के नाम दे रखे थे। क्लियर है? तो यहाँ पे ईस्ट लिखा है, वेस्ट लिखा है या नॉर्थ लिखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा साउथ, और वो भी क्या लिखा हुआ है, रिवर्स के अंदर लिखा हुआ। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, D ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखना, इसमें ये किस तरीके से इलॉजिकल सवाल है। यहाँ पे इसने क्या लिख रखा है, अर्ली, है ना। अर्ली को इसने क्या लिख रखा है, लेट लिख रखा है। अर्ली को क्या लिख रखा है, लेट लिख रखा है। और यहाँ पे क्या लिख रखा है इसने, तो बताओ कोल्ड को क्या लिखेंगे, तो बताओ कोल्ड को क्या लिखेंगे। तो ना अर्ली का अपोजिट लेट लिख रखा है, तो यहाँ पे कोल्ड को क्या लिखेंगे, हॉट लिखेंगे। और ये हॉट, अब इनका भी कोई अरेंजमेंट नहीं है, किसी भी तरीके से कोई पैटर्न तो फॉलो कर नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोल्ड का हॉट, HOT तीनों अक्षर आने चाहिए, इसमें भी नहीं है, ये रहा। तो B ऑप्शन में क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई यहाँ पे क्या हो गया, HOT तीनों अक्षर हो गए, तो ये हॉट इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर, तो क्या हो गया, यहाँ पे देखो SMTWTF। तो बताइए नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, वो मेरे को सोचना है। अब देखो दोस्तों ये लिख क्या रखे इन्होंने, है ना, समझना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सैटरडे। इस सवाल का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्लियर है?
देखिए थोड़े से लगते हैं ये है इलॉजिकल पैटर्न पे बेस्ड सवाल है ना। इसका कोई एक वो तो बन नहीं रहा है, कोई सीरीज बन रही हो कि मैं देखूँ यहाँ पे 19 लिखूँ, यहाँ पे 13 लिखूँ, 20 लिखूँ, फिर उनके बारे में सोचूँ कि नेक्स्ट क्या आएगा, तो वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अब देखो नेक्स्ट वाले में इसमें सोच के देखिए कि यहाँ क्या हो सकता है। भाई आपने दिमाग लगाओ थोड़ा, भाई क्या हो सकता है, ओ डबल टी डबल एफ डबल एस ई आ गया, एन आ गया, आगे क्या सोचें। तो दोस्तों ये क्या लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या आएगा टी 10 है ना। तो ये आपका क्या है 1 2 3 के जो है फर्स्ट लेटर आपके लिख रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये इस तरीके के सवाल बने हुए हैं। तो सारे के सारे ये सवाल क्या है इलॉजिकल सवाल है, जिनके अंदर आप कोई लॉजिक नहीं बिठा सकते। क्लियर है, तो इनको आपको देखना ही पड़ेगा। अब देखो फिर यहाँ पे ये क्या है बी डी एफ एच, अब आगे कौन सा आने वाला है वो मेरे को बताना है कि यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा। दोस्तों सोचना, अगर इसको मैं देखूँ तो ये क्या है 2 4 6 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। चलो यहाँ तो फिर भी आपके कुछ लॉजिक लग गया, बी डी एफ एच, तो इस तरीके का आपने क्या हो गया, तो जे इसका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो इसके अंदर किस तरीके का है भाई, यहाँ समझना कुछ तो देखो ऑप्शन से भी आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। यहाँ पे एच लिखा है, जे लिखा है, एल लिखा है, तो ये कितने पे आता है 8 पे। पहले तो नंबरिंग लिख लेता हूँ ना, तो उससे कुछ आइडिया मिल जाएगा। 8 आ गया, 9 आ गया, 7, ये 10 पे, 11 पे और 12 पे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 12 पे आता है, ये 13 पे, अगेन ये 11 पे, एल एम के। तो यहाँ समझना 8 है, 9 है और 7 है, मतलब यहाँ पे एक इंक्रीज हो रहा है, +1 होता है और -2 हो जाता है। +1 होता है 11 पे आ गया, ये 12 पे आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया अगेन +1 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे एल एम के, ये 12 में +1 और फिर क्या हो गया -2 हो गया। दोस्तों यहाँ समझ लो। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट में क्या बनेगा भाई। 8 से 10 बना, 10 से 12, 8 10 फिर 12 और 12 के बाद में देखना यहाँ पे ये रिदम से अपन एक नेक्स्ट लेटर अपन लोग फाइंड आउट कर लें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 के बाद में क्या आना चाहिए 14, 14 पे कौन आएगा एन आएगा। एक दोस्तों आप यहाँ पे इसको क्या कर लो, चेंज कर लो आप भाई। यहाँ से क्या होना चाहिए भाई -2 होना चाहिए ना भाई, +1 -2 +1। यहाँ पे भी देखो, यहाँ से भी पता चल गया कि भाई यहाँ पे भी +1 -2 चल रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए भाई। यहाँ पे 13 में इसको जे के एम कर देता हूँ, है ना। क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि क्या है ये रहा एम। अब इसमें से क्या कर दिया भाई 11, ये क्या हो जाएगा -2, इसमें से करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 11 मिल जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे किस तरीके का पैटर्न चल रहा है +1 -2 +1 -2 +1 -2। तो यहाँ पे भी अब आगे क्या हो जाएगा +1 किया तो कितना आ गया 15 और -2 करोगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा एन ओ, नीले से लिख देता हूँ ना, एन ओ और एम इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। एन ओ एम इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं आप लोग क्या कर लो, इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है। तो ये इस तरीके के क्या बनते हैं आपके इलॉजिकल सवाल बनते हैं। क्लियर है। इस क्वेश्चन को मैं एक बार मैच कर लेता हूँ भाई, है क्या इसमें एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है, HI जे के आई 9 10 11 जे के आई कर दो यहाँ पे 9 10 11। ठीक है ना। तो ये 9 में से ये क्या हो जाएगा आपके पास में 9, यहाँ पे देखो इसमें जाएगा तो यहाँ पे -2, 11 9 में से 11 तो -2 है ना। माइनस का छोटा बन रहा है ना इसमें, तो 13 नहीं, यहाँ पे क्या कर दो माइनस कर दो, तो माइनस कर दो। तो अब क्या बैठ गई रिदम बैठ गई, अब कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो यहाँ पे आई कर लो। ठीक है, 13 नहीं आई कर दो, तो -2 का फर्क हो गया ना, बस खाली मेरे को यही चाहिए था। क्लियर है। तो ये नोट डाउन कर लो। तो ये सारे के सारे क्या बन गए आपके इलॉजिकल पैटर्न जो बनते हैं उसके ऊपर ये बेस सवाल है। तो ज़्यादा अब आप इसको इस तरीके से भी सोच सकते थे, 9 के बाद में 11 हो गया, 11 के बाद में 13 हो गया, 13 के बाद में 15 हो गया भाई, 2 का इंक्रीमेंट हो गया, 9 और 2 11 और 2 13 और फिर ये इस तरीके से सोच लो 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2, इस तरीके से सोच सकते हो आप। क्लियर है। तो ये आपके पास में क्या हो गए सारे के सारे जो इलॉजिकल पैटर्न के ऊपर जो सवाल थे वो देख लिए। अब दोस्तों इसको समराइज़ करते हैं चीज़ को, आप लोगों को किस तरीके से एग्जाम में दौड़ना है। एग्जाम में दौड़ना किस तरीके से है, मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले जैसे ही मेरे पास में कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आएगा, आप लोगों की अप्रोच क्या रहेगी, सबसे पहले आप अपोजिट को ढूंढो। सबसे पहले क्या देखो, कहीं ना कहीं अपोजिट तो नहीं लिखे हुए, अपोजिट को क्रॉस में फॉरवर्ड में किसी तरीके से अपोजिट तो नहीं लिखे हुए, तो सबसे पहले आपको अपोजिट देखना है। फिर उसके बाद में देखना
भाई अपोजिट आपने देख लिया है, अपोजिट देखने के बाद में अगर अपोजिट नहीं मिल रहे हैं तो आप लोगों को किस तरीके से सोचना है, भाई उनकी कहीं ना कहीं पोजीशन को इधर उधर तो नहीं कर रखा है, ठीक है। तो पोजीशन बेस्ड है ना, तो पोजीशन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, पोजीशन बेस्ड को आपको जाना है। तो फर्स्ट अप्रोच आपको ये अपनानी है, दूसरी अप्रोच आपको ये अपनानी है। अगर इन दो से क्या हो जाता है, मेरा सवाल सोल्व हो जाता है तो ठीक है, अगर इन दो से सवाल मेरा सोल्व नहीं हो जा पाता फिर उसके बाद में आपको 3 अप्रोच के बारे में सोचना है। कौन सी के बारे में, भाई फॉरवर्ड को चेंजेस नहीं तो हो रहा, फॉरवर्ड को देखो, फिर उसको रिवर्स ऑर्डर वाली को देखो, फिर उसके बाद में कोई क्रॉस में कुछ है तो उसको देखिए, और फिर उसके बाद में कौन से पे चले जाइए, इलॉजिकल पे चले जाइए। तो दोस्तों सबसे पहले आपका काम क्या होगा, इन सवालों के अंदर पहले अपोजिट को सोचना है, फिर अपोजिट से रिलेटेड कोई सवाल है तो उनको सोल्व कर लो, फिर इलॉजिकल जो कोई पोजीशन बेस्ड जो सवाल है तो उनको सोचना है, फिर उसके बाद में अगर और है तो फिर बाद में ये फॉरवर्ड वाला, रिवर्स वाला, क्रॉस वाला और इलॉजिकल पे अपने को जाना है। तो ये 6 अप्रोच आपको एग्जाम के अंदर अपनानी है, और क्रम से सबसे पहली अप्रोच कौन सी रहेगी, अपोजिट देखना, कहीं ना कहीं अपोजिट तो नहीं छुपे हुए, फिर पोजीशन को देखना है, फिर तीसरे नंबर पे ये, चौथे पे ये, पांचवें पे और छठे पे लास्ट में क्या सोचना है आपको, इलॉजिकल सोचना है। तो मैं सोचता हूँ आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो लेटर कोडिंग से रिलेटेड जब भी सवाल आप लोगों को मिलेगा, ठीक है ना, तो जो लेटर से रिलेटेड जो सवाल थे, भाई किसी ना किसी लेटर को किसी ना किसी लेटर में ही चेंज करता है, तो लेटर से रिलेटेड जितने भी सवाल थे हम लोगों ने देख लिए थे कि 6 प्रकार से सवाल एग्जाम में बन सकते हैं। क्लियर हुई चीज़, तो ये आप लोगों को देखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल की क्लास के अंदर मिलेंगे तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान देना आप दोस्तों, ठीक है। क्लियर है, ये मिस्टेक को सही कर लेना, आपने स्टार्टिंग के अंदर लिख ली होगी, इसकी जगह आई कर लेना, है ना। एम करने से तो ये बड़ा हो जाएगा ना, 10, 11 और ये 13, एम करने से बड़ा हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सुधार कर लें, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में मिस्टेक थी तो इसको आप एक रिदम बना दिया 8, 9, 7, तो 10, 11 और इससे भी ये छोटा। क्लियर है, तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। क्लियर है, बाकी तो और किसी में कोई दिक्कत है नहीं। इलॉजिकल पैटर्न है तो इन पैटर्न का थोड़ा ध्यान दें, प्रैक्टिस करोगे तो कोई सवाल अगर आया हुआ भी है एग्जाम के अंदर तो आप उनको देख लीजिएगा। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ में और कुछ सवालों के साथ में जिनमें और कुछ अपने को सीखने को मिलेगा। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।